हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम RCB भी बोलते हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाता है हर साल। तो ये एक बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रीज़ में जाकर के काम करने का मौका देता है। तो इस वीडियो में आपको मैं इस DBT बायोटेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में सारी की सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि डेडलाइन से लेकर के क्या क्या क्राइटेरिया है सेलेक्ट होने के, वो सब की सब बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी वेबसाइट क्या है, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन ही यहाँ पे जानी है। तो आप इस वेबसाइट को देख लें। इसके ऊपर इसको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा वीडियो के। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक PDF डॉक्यूमेंट भी है इससे रिलेटेड। PDF डॉक्यूमेंट को मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसमें ऐसी तरीके की रीसेंट अपडेट्स, चाहे जॉब की हो, चाहे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ की हो, चाहे नए कोर्सेज़ की हो, आपको पता चलती रहेगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे लेटेस्ट अनाउंसमेंट में एक जो लिंक है वो ट्रैवल करता हुआ दिखेगा। अब जैसे ही इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, एक PDF डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। मैं ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर चुका हूँ। अभी आप अगर अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो ये PDF डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। सबसे पहले तो ये जो स्कीम है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आती है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसको कंडक्ट करवा रहा है। इस स्कीम का नाम है बायोटेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में BITPB कहा जाता है। और 2023-2024 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। अब ये ट्रेनिंग कितनी दिन के लिए होती है? 6 मंथ्स के लिए होती है। इस ट्रेनिंग को करवाने के लिए इंडस्ट्रीज़ को बायोटेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो अच्छी खासी फ़ीस देता है। आपको फ़ीस नहीं देनी है, बायोटेक डिपार्टमेंट फ़ीस देता है इन कंपनीज़ को 23,350 पर कैंडिडेट फ़ीस दी जाती है, ताकि ये कंपनीज़ आपको बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें और आपका काम यहाँ पे हो। अब देखिए यहाँ पे अटेंशन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए भी, जो बायोटेक इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके अंडर में स्टूडेंट्स ट्रेनिंग करेंगे, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बट आपको इससे मतलब नहीं है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसको आप स्टडी करें। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है? ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने BE, BTech, MSc, MTech, MBSc, MBA बायोटेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में किया हुआ है, उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने DBT PG टीचिंग प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी में एडमिटेड हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे ज़रूरी है कि ये जो डिग्री इनके पास होनी चाहिए वो इंडियन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो क्वालिफिकेशन या कंप्लीशन जो डिग्री होगी वो 2020-21, 21-2022 या 2022-2023 एकेडमिक सेशंस के अंदर होनी चाहिए। अगर मैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ज़रिए होता है। और ये जो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो इंडिया के अंदर मल्टीपल सिटीज़ में और सेंटर्स में कंडक्ट करवाया जाता है। सिलेक्शन वुड बी सब्जेक्ट टू मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो ऊपर लिखा हुआ है, उसको आपने पूरा करा होना चाहिए और आपका जो टेस्ट है उसका रिजल्ट जो है वो होना चाहिए। ट्रेनर कंपनी वुड बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। अगर प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो गई तो आपको ट्रेनर कंपनी दे दी जाएगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है? आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है बाय विजिटिंग द वेबसाइट। यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, आप इसके ऊपर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको जाएगी किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस एंड अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इज़ गिवन ऑन द वेबसाइट। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। जो स्टाइपेंड मिलता है, बहुत ही अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है, जिसमें DBT जो है वो आपको 10,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, पर कैंडिडेट के हिसाब से स्कॉलरशिप देगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टूडेंट्स को 9,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से ट्रेनर कंपनीज से भी स्टाइपेंड दिया जाएगा। अच्छा, जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी,
तो ट्रेनीज़ विल हैव टू अंडरगो एन ऑनलाइन असेसमेंट, आपको एक ऑनलाइन असेसमेंट पूरा करना पड़ेगा जो कि सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा किया जाएगा। ट्रेनीज़ जो क्वालिफाई कर लेते हैं इन असेसमेंट को, उनको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा अंडर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बाय सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे जो डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो स्टार्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 दिसंबर है, क्लोजिंग डेट जो है वो 31 दिसंबर है, और पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जो है वो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग है, मार्च 2024 से सितंबर 2024 टेंटेटिव ये टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इसी के हिसाब से आपको अपना सारा का सारा प्लान आउट करना है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करूँ तो ये देखिए, ये जो मतलब जो लिंक दिया हुआ था उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाते हो। अब यहाँ पे वही सारी डिटेल्स दी हुई हैं, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, लास्ट डेट दी हुई है, हॉल टिकट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो डेट है वो 15 जनवरी है, टेस्ट डेट जो दी हुई है वो 21 जनवरी है, 21 जनवरी 2024 को टेस्ट होगा। अब यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और ये एडवर्टाइजमेंट है, मैं एडवर्टाइजमेंट आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ तो उसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए ये पूरी डिटेल्स हैं। अब देखिए एलिजिबिलिटी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, स्कैन्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ JPEG फॉर्मेट में, स्कैन्ड सिग्नेचर .jpeg फॉर्मेट में, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फाइनल सर्टिफिकेट या मार्कशीट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इंडिकेटिंग द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स। इसके अलावा आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या UPI इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए 900 रुपीज़ की फ़ीस देनी पड़ेगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे आपका होगा और टेस्ट जो है वो एनेक्चर 1 में जो जो सिटीज़ दी हुई हैं उसमें होगा। एप्लीकेंट्स को सही से अपनी सिटी को चूज़ करना है और 3 प्रेफरेंशियल सिटीज़ देने पड़ेंगी, उसमें से किसी ना किसी में आपको सेंटर जो है वो मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स ऑफ ओनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वुड बी चेक्ड। अब जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो चेक कर दिया जाएगा और जिन स्टूडेंट्स का जो एप्लीकेशन है और ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन फॉर्म जो कंप्लीट है उन्हीं को टेस्ट में बैठने को दिया जाएगा। एडमिट कार्ड्स विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल ID। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ टेस्ट डेट, टेस्ट का या टेस्ट सेंटर का डेट चेंज करने को या टेस्ट सेंटर को चेंज करने को कंसिडर नहीं किया जाएगा, कोई TADA पे नहीं किया जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट जो है वो एनेक्जोर 2 में दिया हुआ है। इसके अलावा सिलेबस फॉर ऑनलाइन टेस्ट इज़ द सेम एज MSc जनरल बायोटेक्नोलॉजी गिवन ऑन वेबसाइट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आप DBT की वेबसाइट पे जा करके जनरल बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस उठा लीजिए, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू प्रोग्राम फ्रॉम RCB टू कैंडिडेट विल बी सेंट रिगार्डिंग थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल ID ओनली। ठीक है, तो ये हो गया। ट्रेनिंग डज़ नॉट इंश्योर परमानेंट प्लेसमेंट, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो प्लेस कर लेती हैं स्टूडेंट्स को जो वहाँ पे ट्रेन किए जाते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी प्लेस फॉर ट्रेनिंग एनीवेयर इन इंडिया। तो आप इसके लिए कोशिश करिए कि मतलब कोशिश करेगी DBT कि आपको कैंडिडेट्स को उनके नियर होम टाउन ही एरिया मिल जाए, लेकिन कहीं पर भी भेजा जा सकता है। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स प्लेस फॉर ट्रेनिंग विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स फॉर लॉजिंग एंड बोर्डिंग। ट्रेनर कंपनी मे और मे नॉट प्रोवाइड बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ट्रेनी कंपनी। ये बात याद रखिएगा, अदरवाइज़ आपको जो फेलोशिप वगैरह है वो नहीं प्रोवाइड की जाएगी। हेल्प डेस्क की टाइमिंग यहाँ पे दी हुई है, फ़ोन से आप बात कर सकते हैं इस नंबर पे, और यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, काफ़ी सारी सिटीज़ हैं तो आपका ज़रूर यहाँ पे पड़ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जनरल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, जनरल एप्टीट्यूड, यही सारी चीज़ें में तो बेसिकली जैसे गेट का सिलेबस होता है या MSc का सिलेबस होता है उस तरीके का है। टाइम जो है 100 मिनट का दिया जाएगा, मार्क्स जो है वो 100 हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे 12 जनरल साइंस क्वेश्चंस 1 नंबर के, 76 बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चंस 1 मार्क्स के, 12 जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस 1 मार्क्स के, और द क्वेश्चंस विल बी MCQs ओनली विद 4 चॉइसेस, जिसमें से आपका एक ही करेक्ट आंसर होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। 100 मिनट का टाइम दिया जाएगा और टेस्ट विल कंटेन क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इतनी जगह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये मैंने सिलेबस के बारे में भी बता दिया। अब जैसे ही आप ये पूरा कर लेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे आप फर्दर आप जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो
अब मैं बैक आता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये पूरी की पूरी यहाँ पे सीधी सारी की सारी डिटेल दी हुई है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सॉरी, न्यू यूज़र पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बार रजिस्टर करना चाहते हैं तो न्यू यूज़र पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। मैं इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है, पीडीएफ फॉर्म जो आया हुआ है, पीडीएफ जो डिटेल आया हुआ है, मैं उसको भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, आप वहाँ से उसको और थॉरोली रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर भी ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।